हेलो दोस्तों, आज सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा चर्चा का विषय है सी सेट, यानी 28 मई को जो सेकंड पेपर हुआ था सी सेट का, वो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रमित महसूस कर रहे हैं, और उनके जो क्वालिफाइंग रेंज है ना 33%, वो भी टच नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि आईआईटी, ठीक है, कैट, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं यहाँ के क्वेश्चन मैथ में रखे गए। और ऐसा पेपर सेट किया गया कि नॉर्मल स्टूडेंट जो जनरली यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, जहाँ पर 10th स्टैंडर्ड यानी जो मैथ का हमारा सिलेबस दिया गया है, ठीक है, जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है वो 10th स्टैंडर्ड का दिया गया है कि इस टाइप की मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी, यानी रीडिंग कम्युनिकेशन हो या अन्य चीजें, तो वो एक स्टैंडर्ड बना के रखा गया कि इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे, इतने ज़्यादा लेंथी थे। लेंथी होने के अलावा उनका जो टफ लेवल था ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। वो कैट है ना, आईआईटी वगैरह के इस तरह के, यानी एकदम इतना आईक्यू आपका इतना स्ट्रांग हो तभी वो सवाल हल कर सकते हैं, या फिर मैथ के आप प्रकांड विद्वान टाइप के हों, तब आप 27-28 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जो सी सेट दिया गया, जो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन दिए गए थे, आप देख सकते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन को, वो भी दो चार, अगर रीडिंग कंप्रिहेंशन की बात की जाए, छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर रीडिंग कंप्रिहेंशन ऐसे थे कि वो बड़े लॉन्ग टाइप के थे, टफ थे, ठीक है, और उनको बहुत आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं वो टाइम टेकिंग वाले थे। अगर जो प्रैक्टिस भी किया होगा, जिसने मैथ में प्रैक्टिस की होगी, है ना, उसके लिए भी टाइम टेकिंग का मामला था। और टाइम टेकिंग के साथ साथ इतनी इजीली हल नहीं हो सकते थे। तो मोटी बात ये निकल के रहती है कि सी सेट का होगा क्या। देखो, अभी फिलहाल कैट में मामला विचाराधीन है। कैट ने निर्देश दिया है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो हमारा प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, वो यूपीएससी से रिलेटेड मामलों को देखता है, यानी प्रशासनिक मामले से रिलेटेड मामलों को देखता है। और वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि किस हिसाब से काम करना है और क्या क्या चीजें हैं जो डील करनी चाहिए। और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं, इनकी डिमांड है कि सी सेट का पेपर मेरा ऐसा हुआ है कि मैं जीएस में तो पास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सी सेट नहीं हो पा रहा है। और सी सेट का सबसे बड़ा लैक है ना कि हम एक तो सी सेट में प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि सी सेट पेपर ही ऐसा सेट किया गया था कि अगर दो टीचर एक साथ बैठेंगे ना तो आराम से हल नहीं कर पाएंगे, इतना टफ लेवल था। जो लास्ट ईयर बड़े आराम से क्लियर कर ले जाते थे, जिनका मैथ भी बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनका भी सी सेट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेंस में कंपटीशन इतना कम बचेगा, ठीक है। मेंस में क्या होता है, लगभग 15,000 के आसपास लोग प्रीलिम्स पास करके मेंस देते हैं, लेकिन इस बार इसमें 15,000 में वो लोग होंगे जिनकी मैथ अच्छी होगी, जिनका रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छी होगी। और जो जीएस से फर्स्ट पेपर है ना, उसकी मेरिट तो आराम से गिरेगी ही गिरेगी। हो सकता है वो 33% के नीचे चली जाए, क्योंकि मेरिट इसी के हिसाब से बनती है, जीएस फर्स्ट पेपर के हिसाब से। तो अगर नीचे भी चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपको 67 नंबर सी सेट में तो लाने ही होंगे। प्रॉब्लम यही खड़ी हो रही है कि लोगों का मानना है कि इनको 67 से हटा करके 44 नंबर कर दिया जाए, ठीक है, या फिर सी सेट का एग्जाम जो हुआ था उसको हटा करके री एग्जाम कराया जाए, ठीक है। तो यूपीएससी के इतिहास में अभी तक कोई री एग्जाम नहीं हुआ है, और ना ही यूपीएससी इस पर तैयार होगी। तो मामला जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, कैट से निकल करके, क्योंकि लोगों के पास वो भी एक ऑप्शन होता है कि नहीं, अगर यूपीएससी ने कोई व्यापक विचार विमर्श करके जवाब नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। और एक झटके में उन लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया, ठीक है, बिकॉज सी सेट पेपर को इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं थी। आप मेंस में करीब 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर, एक ऐसे पेपर, ठीक है, 7 पेपर ये हो गए, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ये पेपर लेते हो आप। जो जीएस है, जीएस फर्स्ट पेपर का आपने पेपर ऐसा सेट किया कि जिसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट बेस अच्छा होगा, वही लोग अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा सी सेट का पेपर आपने ऐसा बनाया जिनकी मैथ रीजनिंग, मैथ अच्छी होगी उनका, जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी ऐसा
व्यक्ति हो या आईपीएस हो, उसको ज़्यादातर मामले ऐसे डील करने पड़ते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं। भावात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है और ज़्यादातर आईएएस और पब्लिक बात करना होता है, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। उसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसरो में जाके काम करना है आपको, ठीक है। और उस हिसाब से पेपर को इतना टफ बना रहे हैं, तो ये आप किसी एक खास वर्ग विशेष को या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को या ऐसे बच्चों को जिनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा रहा है, जिनकी अ, परवरिश अच्छी रही हो, जिन्हें अच्छा स्कूल मिला, उस तरह के बच्चों को लेना चाहते हैं आप, ग्रामीण पृष्ठभूमि के या हिंदी भाषी बच्चों को नहीं लेना चाहते, या रूरल रीजनल लैंग्वेज के बच्चों को नहीं लेना चाहते, तो ये आप साफ साफ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जब आप इसी तरह कर करके बच्चों को निकालना है बाहर, तो कोई तुक नहीं बनता कि आप इस तरह के पेपर कराएं, ठीक है। और जो बच्चों का गुस्सा है वो भी जायज़ है, बच्चों को क्या करना चाहिए, अपनी बात को अथॉरिटी के सामने रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और कम से कम जो उनके साथ गलत हो रहा है ना, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें कम से कम जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, कोई 4 साल करता है, और आप एक चीज़ निकाल करके सारा मामला ठंडा कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम को एक अच्छी तरह से कंसीडर कराया जाना चाहिए, जिस हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं जिससे लोगों का भला नहीं होगा। तो रिजल्ट का इंतजार जो कर रहे हैं वो करते रहें, अपनी प्रिपरेशन जो करना है, आप 2024-25 की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर इस बार का कैसा था, ठीक है। और आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो 2024 प्रीलिम्स होने वाला है 26 मई को, 26 में या संडे 25 में, ऐसे समथिंग होगा, संडे जो भी 25-26 में होगा उसी डेट में होगा, ठीक है। आपका एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है नेक्स्ट ईयर का, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। सी सेट की आप गहराई को देखते हुए सी सेट को क्या करें, आप थोड़ा सा इजी वे में ना लेते हुए सी सेट में गंभीर मेहनत करें और थोड़ा प्रॉपर वे में जाके प्रिपरेशन करें, ठीक है। जीएस फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका सिर्फ एनसीईआरटी और थोड़ा बेसिक किताबों से कुछ नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि आप थोड़ा और आईबी, पीआईबी वगैरह न्यूज़ है, द हिंदू है, इनमें भी हैबिट्स बनाएँ। सिर्फ़ आप ये जो न्यूज़ ओरिएंटेशन चलता है यूट्यूब पे, इनके भरोसे ना रहें। आप अपनी प्रिपरेशन बनाएँ। अभी तक जो लोग नोट्स नहीं बनाते थे, उनका कहना था कि नोट्स ज़रूरी नहीं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के जो फैक्ट बेस है, ठीक है, उसे मजबूत करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, आपको बनाने ही चाहिए। और शीसेट के लिए अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों पे विशेष फोकस करें। कम से कम 15-15 क्वेश्चन आपको तीनों सेक्शन से करने हैं, और थोड़ा स्पीड में करने हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन हैं और आपको 120 मिनट में करने हैं। 5 से 7 मिनट आपका वेरिफिकेशन और पेपर देखते सुनते ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, आपके पास लगभग 110 मिनट के आसपास बचता है। इन 110 मिनट में ये 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास करने हैं, तो टाइम टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ढेर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। कुछ खास सेगमेंट हैं उन पर अगर आप फोकस कर सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिगरस प्रैक्टिस की डिमांड है, कठोर, जिसको कहते हैं ना टफ, करता चला जा रहा है यूपीएससी। तो यहाँ पर अगर ये नहीं बदलेगा तो हमें अपनी प्रिपरेशन को या अन्य चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिजल्ट अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा तो रिजल्ट 15 से 20 के बीच में आ जाएगा, हो सकता है 14 मई को ही आ जाए, 2-3 दिन में। पिछले हिसाब से देखते हुए अगर रिजल्ट में कोई संशोधन होगा या कुछ भी, यूपीएससी कोई भी कैट की या सुप्रीम कोर्ट की कुछ भी गाइडलाइन मानेगी, चेंज करेगी, तो रिजल्ट में 15 से 20 दिन का डिले होना संभव है। कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी मेंस, ठीक है, जिनके पास अटेम्प्ट है वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन चालू रखें, जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है वो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, बशर्ते आपका मेंस अच्छा होना चाहिए। कि अगर आपने रिजल्ट में आपने मान लिया पास कर गए, ठीक है, और आपकी मेंस अच्छी नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मेंस की प्रिपरेशन कम से कम राइटिंग, ठीक है, राइटिंग उस सिचुएशन पे फोकस करें। आप फर्स्ट पेपर जीएस का और जीएस का फोर्थ पेपर पे फोकस कर सकते हैं, ऐसे। और ऑप्शनल, ये 2 पेपर
ये 4 पेपर में आप ज़्यादा फोकस करें, यही आपके मेंस के अच्छे नंबर लाने के बेहतर रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।